देखिए एक बार आप लोग स्क्रीन पे देखें, यस, लेट्स सी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखते हैं यहाँ पे। देखिए, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस। सोचेंगे सर ये सब हमने पढ़ लिया है क्या, फ्रैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स ये क्या है? ये जो हमने आपको पढ़ाया था ना 1/6, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 16 और 2/3%, 25%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। ये बेसिकली गिवन है आपको परसेंटेज, दिस इज परसेंटेज, यही डेसिमल, फ्रैक्शन एंड यस सर। प्रॉफिट। डिस्काउंट हमने पढ़ लिया है, पार्टनरशिप हमने पढ़ लिया है, बिजनेस जो हमने किया था ना ए और बी, किस तरीके से प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ये हमने कर लिया है। यस गासू, आज नया टॉपिक शुरू होगा, डोंट वरी। मिक्सचर एंड एलिगेशन हमने कवर कर लिया है, टाइम एंड डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। टाइम एंड डिस्टेंस में ही आता है आपका ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, ये दोनों इसी में रिलेटेड। देखिए बहुत ऐसा चीज होता है ना जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो हमें लगता है कि सर ये तो मेंशन नहीं था, क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन जो टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको पहले दिन ही बताया था ना, टाइम एंड डिस्टेंस कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं पे टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम तीनों लिखा रहता है। हाँ, डिस्काउंट पार्टनरशिप के साथ ही कवर हुआ था, मैं वही सिखा रहा हूँ आपको। ओके, उसके बाद टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क के साथ ही आपका पाइप्स एंड सिस्टम होता है, पाइप्स एंड सिस्टम जो मैंने आपको कवर करा दिया है। देन आपका परसेंटेज पार्ट, मैंने यहाँ पे जो रेशियो में पार्ट होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बेसिकली ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। ये एक क्लास में ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन ओवर हो जाएगा, एक क्लास का है सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन। स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट और बेसिक अलजेब्रा। तो यहाँ पे एवरेज बचा हुआ है, आपका स्क्वायर रूट बचा हुआ है, ठीक है, और बेसिक अलजेब्रिक, बेसिक अलजेब्रिक पार्ट मैंने आपको ऐसे भी बेसिक न्यूमेरेसी में बहुत कुछ आपको कवर करा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग अभी एवरेज को लेके चलते हैं। एवरेज के बाद हमारा जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारा क्या बच जाएगा, एवरेज आपका, आप लोगों का नहीं हुआ है ना अभी, अभी आप लोगों का एवरेज नहीं हुआ है ना? नो सर। नहीं, एवरेज बचा हुआ है। तो अभी आपका एवरेज बचा हुआ है। एवरेज के बाद हम लोग एक क्लास स्क्वायर रूट और इस पे इंटरेस्ट आपका हो गया। ये इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये हो चुका है, ठीक है। तो एक क्लास हम लोग अभी सॉरी एवरेज अगर 2-3 क्लास चलेगा, और एक क्लास आपका ये चलेगा स्क्वायर रूट और रेशियो प्रोपोर्शन का। उसके बाद आपका ये पार्ट 1 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट 2 शुरू होगा, तो ये पार्ट 2 आपका कंप्लीट जो है ये आपका जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन है। तो पार्ट 1 जैसे ही ओवर हो जाएगा, आप लोग फटाफट पार्ट 1 की चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट करिएगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर पार्ट 1 आपको ज्यादा टफ लगेगा। अगर आपने पार्ट 1 को रिवाइज कर लिया तो फिर ऐसा गारंटी मैं दे रहा हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। और अब आप सोचेंगे कि सर पार्ट 1 का रिवीजन कहाँ से करें, जो क्वेश्चन पहले मैंने कराया है उसको करिए। उसके बाद आर्य सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि 16 अगस्त से मैं अर्थमेटिक ही शुरू कर रहा हूँ। उसके पहले आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, उसके पहले आपका स्क्वायर हो गया, उसके बाद उसके पहले आपका ये बेसिक अलजेब्रिक और नंबर सिस्टम वाला पार्ट हो गया है, आपका एचसीएफ एलसीएम हो चुका है। तो ये सब जो पार्ट है उसको एक बार थॉरली हर एक क्वेश्चन को बना डालिए। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग को उस तरीके से कवर कर लिया तो सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा, क्योंकि लगभग 45% का सिलेबस तो यहीं से रहेगा ना। साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं ना? ओके, वंडरफुल। चलिए, तो अभी हम लोग एवरेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सामने में स्क्रीन पे आपको वो सारा टॉपिक दिखा दिया है। ये 35 मार्क्स आउट ऑफ 100, और अगर आपने सही से पढ़ा है तो 35 मार्क्स में 35 मार्क्स आप एकदम श्योर शॉट ला सकते हैं, श्योर शॉट। ऐसा कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन होता ही नहीं जो हमसे नहीं बनेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन क्या एग्जिस्ट करता है
क्योंकि क्वेश्चन दिया गया जीएस, आप आपसे एक टाइम के लिए हो सकता है कि आपने जीएस पढ़ लिया, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन क्या कभी मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा पार्ट हो सकता है क्या? 100% आप स्कोर कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले, वरना मैं अभी आपको एवरेज स्टार्ट करूंगा। किसी का कोई क्वेरी है? यस आदिल, डेफिनेटली। आदिल इज सेइंग यस सर, आपने वैसे पढ़ाया है कि हम 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। एवरेज। यस डेफिनेटली। अब चलिए हम लोग समझते हैं एवरेज क्या होता है। अगेन अगर आज का फर्स्ट क्लास किसी ने मिस किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, आगे फिर एवरेज समझने में दिक्कत होगा। अभी का क्लास आपने कर लिया तो एवरेज में फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगा। एवरेज का डेफिनेशन क्या होता है? अभी तक आप यही जानते हैं एवरेज के बारे में कि टोटल अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसको हम एवरेज बोलते हैं, यही जानते हैं। एवरेज आपने यही पढ़ा होगा ना, टोटल अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, दैट इज एवरेज। ठीक है, गलत आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट वाइज एवरेज कभी समझा ही नहीं है। आपने गलत नहीं पढ़ा है, बट आपने कॉन्सेप्ट वाइज एवरेज कभी समझा ही नहीं है। एवरेज होता क्या है? देखिए एवरेज ये होता है, आपके पास जितना भी क्वांटिटी है, लेट्स से आपके पास 35 चॉकलेट है, ठीक ठीक है, 35 चॉकलेट है और 5 स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट को, अगर आपको 35 चॉकलेट 5 स्टूडेंट में ऐसे डिवाइड करना है कि हर स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट मिले, हर स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट मिले, तो जो हर स्टूडेंट को जो इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट मिलता है ना, उसी को हम बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सपोज करिए कि आज आपके कॉलेज में या कॉलेज में तो असेंबली होता नहीं है, सपोज करिए स्कूल में असेंबली हुआ, ठीक है, तो आज स्कूल में ना लेट्स से कि किसी का बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आया, तो उस वजह से स्कूल में सबको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी स्टूडेंट को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, सपोज करिए कि सबको बराबर बराबर चॉकलेट मिला है, तो हम आपसे पूछेंगे कि एवरेज क्या होगा। तो एवरेज का मतलब क्या होगा? इससे जो सबको इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट मिला उसी को तो एवरेज बोलते हैं। तो अगर सबको 2-2 चॉकलेट मिला है तो एवरेज क्या हो गया? 2। सबको 3-3 चॉकलेट मिला है तो एवरेज क्या हो गया? 3। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सामान आपके पास है उसको आपको जितने लोगों में बांटना है, उन सब लोगों में अगर आपने इक्वली बांट दिया, तो हर जो इक्वल पार्ट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं एवरेज। हर इंसान को जो इक्वल पार्ट मिला है ना, उसी को हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालने का तरीका कैसे होता है? देखिए अभी तक जैसे मैंने आपको दिया 45, 30, 75, 25, ये लेट्स इसको 55 कर देते हैं, इसको 32 कर देते हैं, इसको 28 कर देते हैं। ये आपसे बोला गया इसका एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, आपसे बोला गया कि इसका एवरेज निकालिए। तो अभी तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप क्या करते हैं? इन सबको ऐड करते चले जाते हैं, 40 + 30 + 55 + 25 + 32 + 28, इन सबको ऐड किया। अब इन सबको आप क्या करते हैं? जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है उन सब से डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है, 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिया, तो जो आया वो आपका
एवरेज हो गया। ओके, सब यही करते हैं। ये वाला डेफिनेशन तो सबको पता है ना एवरेज का, कि जो टोटल होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, इससे हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन आज एक हम नया तरीका सीखेंगे एवरेज निकालने का, जो आपको छोटे क्वेश्चन में तो आपको बहुत मजेदार नहीं लगेगा, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो वो इतना मजेदार ये मेथड होता है कि आपको क्वेश्चन बनाने में 10-15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने कोई नंबर लिया था ना, जैसे नंबर लिखते हैं 45, 35, 30, 25, 40, ये इसका हमें एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज तो अगर कोई पूछे ना, तो ये देखिए नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है 25, 30, 35, 40, 45। तो इसका एवरेज सीधा सीधा क्या हो गया, ये 35 इज द एवरेज। चलिए अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख के हमने कैसे बताया कि बीच का नंबर एवरेज होता है, उससे पहले एवरेज निकालना सिखाता हूँ। लिखा है 18, 22, 25, 27, 16, 15। इसका एवरेज बताइए क्या होगा। हमें ऐड करना नहीं आता, हम ऐड करके नहीं निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि इसका एवरेज क्या है, कुछ भी मान लीजिए। हम मान सकते हैं ना कि इसका एवरेज 20 मान लेते हैं, एवरेज 20 है। तो ये नंबर एवरेज से कितना कम है, 2, तो यहाँ पे लिखिए -2। ये नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है, 2, तो यहाँ पे लिखिए +2। ये दोनों कैंसिल हो गया। ये नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है, 5, तो यहाँ पे लिखिए +5। ये नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है, 7, यहाँ पे लिखिए +7। ये नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है, वो कम है, तो 4, यहाँ लिखिए -4। ये नंबर एवरेज से कितना कम है, 5, तो लिखिए -5। कैंसिल हो गया, 7 में से 4 गया तो 3 बचा। कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5। तो इसका एवरेज पता है क्या हुआ, 20 माना था, लेकिन 0.20 माना था हमने इसका एवरेज, लेकिन सबको अगर हम 20-20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना तो भी 3 बच गया। हमने पहले इसका माना एवरेज 20, ठीक है। जब हमने सबको 20-20 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या बच गया, 3 बच गया। तो अब इस 3 को फिर से इस 6 में इक्वल डिवाइड करेंगे, तो सबको क्या करेंगे, आधा 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 और देंगे। तो पहले हमने 20 माना था, आधा 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 और दे दिया, तो हमारा एवरेज क्या हो गया, 20.5। हमारा एवरेज क्या हो गया, 20.5। बोलिए समझ आया एवरेज निकालने का तरीका। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता 20 मानना है, आप कुछ भी मानिए ना, आप कुछ भी मानिए। आप 10 लाख मान लीजिए एवरेज, तो फिर भी सेम ही आएगा, लेकिन हम ऐसा नंबर मानते हैं, वंडरफुल ना। हाँ वही इस 20। अरे नासिर मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि समेसन से भी यही आएगा। समेसन वाला मेथड जानना है तो सीख लीजिए ना, वो समेसन वाला मेथड तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। यही बच्चे वाले मेथड में पढ़े रहिएगा, कहिएगा रिजल्ट नहीं आता है, वो आता है ना। तो वो छोड़ दीजिए, जो सिखा रहा हूँ वो सीखिए अभी यहाँ पे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर आपने 20 माना, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या मानना है। तो आपको यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो मान लीजिए, 18, 22, 25, 27, 16, 15। ठीक है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज करिए कि एक आदमी के पास 18 रुपया है, एक के पास 22 रुपया है, एक के पास 25 रुपया है, दूसरे एक के पास 27 है, एक के पास 16 है, एक के पास 15 रुपया है। अब सबको आपको इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना इसी सब से लेके। तो आप देख के लग रहा है कि 20 होगा, आपको देख के लगा कि 20 नहीं होगा, आपको देख के लगा ना कि सर 22 होगा। ठीक है, लेट से आपने सोचा कि नहीं नहीं 22 होगा, चलिए 22 से भी बना लेते हैं, दिक्कत क्या है। आपको सोच के लगा कि नहीं सर हमें तो देख के लग रहा है कि 15 होगा, तो हम 15 से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले 22 से बना लेते हैं, अगर आपको देख के लगा, लेकिन ऐसा देख के तो 100 नहीं ना लगेगा। इनफैक्ट अगर 100 भी लगा तो 100 से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगेन हम चीजों को आसान बनाने के लिए ऐसा मेथड पढ़ रहे हैं, चीजों को डिफिकल्ट बनाने के लिए मेथड नहीं पढ़ रहे हैं। 22 है, तो 22 के केस में देखिए ये 18 कितना कम है, 4, -4। ये 22 22 तो ये 0 हो गया। ये कितना ज्यादा है, +3। ये कितना ज्यादा है, +5। ये कितना कम है, -6। और ये कितना कम है, -7। ठीक है, अब ये देखिए 3 + 5 8 होता है, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा।
1। अब -6 1 क्या हो जाएगा, -5, -5 -4 क्या हो जाएगा, -9। आपने सबको 22 22 दे दिया, तो बाद में आपको पता चला नहीं नहीं तो 9 कम हो गया। तो अब 9 आप सब 9 सम 6 में से लेंगे, 9 6 में से लेंगे, ठीक है। तो 9 6 में से लेंगे तो 9/6 क्या होगा, 1.5। तो 22 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो 20.5 आ जाएगा। कल को आप बोलेंगे कि नहीं सर हमें तो पता नहीं चल रहा था कि 22 मानना है, हम तो 21 मान के बैठे थे, हम 15 मान के बैठे थे। तो आप 15 मान लीजिए ना, 15 से भी आंसर आ जाएगा। अगर इसको 15 माना तो ये 0 हो गया, ये कितना है 1 ज्यादा है, ये कितना है 12 ज्यादा है, ये कितना है 10 ज्यादा है, ये कितना है 7 ज्यादा है, ये कितना है 3 ज्यादा है। सबको ऐड करिए, 7 3 10, 10 और 7 17, 17 1 18, 18 20, 18 और 20 30। कुछ गलत हुआ क्या, 15 माना तो ये 3 ज्यादा है, ये 15 7 22, ये आपका 10 ज्यादा है, ये आपका 12 ज्यादा है, ये आपका 16 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ठीक है। तो 7 3 10, 10 7 17, तो 29 31 नहीं आना चाहिए, 15 7 22, 15 12, 33 आएगा ना। हाँ 33। 33। मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, अच्छा अरे ये 12 लिखते तो 33 आएगा ना। 12। चल तो 33 आ गया, 33 ज्यादा है, हमने तो 15 माना था, 33 ज्यादा है, तो 33 किस में बांटेंगे, 6 लोग में बांटेंगे। तो 6 लोग में 33 को डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 5.5। तो 15 में 5.5 ऐड कर दीजिए तो क्या आ गया 20.5। बोलिए समझ आया, एवरेज निकालने का ये तरीका समझ आया कि एवरेज कैसे निकालते हैं। अभी अभी एक और तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, अभी एक और तरीका सीखेंगे जहां पे हमें ये ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना होगा। दैट विल बी द मोस्ट इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट द एवरेज। ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ आया। हाँ आप इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ओके वेल डन। अच्छा आप मेरे से इम्प्रेस हो गए, थैंक यू। देखिए एवरेज का ये एक फॉर्मूला होता है, जो लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एवरेज इज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। और टोटल क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। हाँ आसान बनाने के लिए गिवन फिगर के इर्द गिर्द नंबर लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा कम, उससे बहुत ज्यादा मतलब बड़ा या छोटा नहीं ले लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बनाइए, इसके बाद अभी मैं आपको एवरेज में बहुत कुछ सिखाऊंगा। देखिए a batsman scored 35 45 and 37 run in first second and third inning respectively, find the average run in these innings। अब जब तक इसको आप सबको ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तब तक हम मान लिए कि 35 एवरेज है, तो यहाँ पे 2 ज्यादा है और यहाँ पे 10 ज्यादा है, तो टोटल 12 ज्यादा है। 12 3 लोग में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4, तो 35 + 4 39 इज द आंसर। ये स्पीड होना चाहिए। एक बार आप लोग अपने से बनाइए सब कोई फटाफट। और देखिए तो आंसर आ रहा है कि नहीं। यस सर। आ गया, किसी को भी यस प्रॉब्लम सर। हुआ, कोई है जिसे प्रॉब्लम हो रहा है। अरे
ओके, आपने 30 मान लिया था ना सिर्फ। ओके, देखिए एक चीज और बता दूं, सबसे छोटा नंबर 35 है ना, तो एवरेज तो 35 से ज्यादा ही होगा, या तो 35 होगा या 35 से ज्यादा होगा, तो हम 35 से नीचे क्यों मानेंगे, ये भी तो समझ के देखिए ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे 35 था, 45 था, 37 था। अगर किसी को समझ नहीं आया, आप 40 मान लीजिए ना एवरेज। अच्छा चलिए, एवरेज 40 मानिए, देखिए तो 39 आंसर आ रहा है कि नहीं। एवरेज 40 मानिए आप, और देखिए कि 39 आंसर आ रहा है कि नहीं। समीर अहमद, आपके बोलने से पहले ही मैंने बता दिया कि 40 मान के देखिए। आपने 40 माना, तो ये क्या हो जाएगा, -5, ये +5, और ये -3, तो ये कैंसिल हो गया। -3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -1, तो 40 - 1 दैट इज 39 आ गया। 45 मानना चाहते हैं, 45 मान के बना लीजिए। अगर 45 मानेंगे तो ये क्या आएगा, -10, और ये क्या आएगा, -10 -8 -8, तो क्या आ गया, 8 -18, -8 से डिवाइड करेंगे तो -6, तो 45 - 39 क्या होगा, 39। बट क्यों मानना 45 वगैरह, ऐड करना ज्यादा इजी होता है रादर देन उसमें सब्सट्रैक्ट करना, तो इसलिए छोटा नंबर जनरली मान लेते हैं। 35 मान लिया, बन गया, आंसर आ गया। तो हमें इजी बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना। बोलिए, ये वाला पार्ट सबका क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर। वॉइस नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो आपको ये क्वेश्चन दिया बनाने के लिए। फाइन, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन 30 आप लोगों का आंसर तो आ गया। क्वेश्चन बनाया कैसे, एक जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ा होता तो आप क्या करते कि 15 लोगों का, 15 नंबर का एवरेज क्या है, 25, तो आप पहले यहाँ से टोटल निकालते, तो टोटल क्या होता है, 25 × 15, ठीक है। जो वैल्यू आता आता है क्या, 375। अगर ये आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो टाइम टेकिंग यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद अगर 5 सबको दिए होते तो 15 नंबर को 5 दिए होते, तो एक्स्ट्रा कितना होता है, 15 × 5 दैट इज 75। फिर अब टोटल, न्यू टोटल कितना होता है, न्यू टोटल
तो इन दोनों को ऐड करते तो क्या आता 450। इसको आप 15 से डिवाइड करते तब आंसर आता आपका 30। बहुत स्टूडेंट आप एग्जाम में देखेंगे कि ये पूरा सॉल्व करके तब आंसर बताते हैं 30, वो भूल जाते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव मैथ्स है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं? एवरेज का डेफिनेशन मैंने क्या बताया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 15 नंबर का एवरेज 25 है, मतलब 15 लोग हैं और सबके पास 25-25 चॉकलेट है। ठीक है, 15 नंबर का एवरेज 25 है, सबके पास 25-25 चॉकलेट है। ठीक है, एवरेज 25 है, सबको 5-5 एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो सबको 5-5 एक्स्ट्रा दे दिया है, तो 25-5 30, तो अब सबके पास 30-30 है, तो एवरेज क्या हो गया 30। तो एवरेज क्या होता है, जो हम एक के साथ करते हैं वही हम सबके साथ करते हैं। अगर एक को हमने 5 नंबर दिया है इक्वली, तो सबको 5-5 दे रहे हैं, तो एवरेज क्या होता है, इक्वली बढ़ता है और इक्वली घटता है। अगर यहाँ पे रहता कि इफ 10 इज टेकन फ्रॉम एवरी नंबर, अगर 10 सब नंबर से ले लिया गया होता तो एवरेज क्या होता, 35। अगर 10 सब से ले लिया गया होता 15। 15। 25-25 सबके पास था, सबसे 5-5 10-10 ले लिया, तो सबके पास क्या बचा 15-15, तो इक्वली सबके पास 15 बचा, तो 15 एवरेज हो गया। सबको अगर हम 12-12 दे देते तो एवरेज क्या हो जाता, 37। यही स्पीड होना चाहिए, बट ये सब आपको चैट कॉलम में बताना है, माइक ऑन नहीं करना है। समझ आया? एवरेज का डेफिनेशन क्लियर होने से हम कितनी जल्दी आंसर कर सकते हैं। बोलिए, किसी को डाउट है? अच्छा नासिर, मेरे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फाइन। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आया हूँ आप लोगों का। वंडरफुल। देखिए, कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा होगा मल्टीप्लाई करने में, मैं बता देता हूँ। सब 120 कैंडिडेट है, ठीक है, और सब कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स है 35, मतलब 120 कैंडिडेट में सबको 35-35 मार्क्स मिला है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा जो स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन किया गया है। तो आप करेंगे 35 इंटू 120। देखिए यहाँ पे 5 है, क्या यहाँ पे 2 है, तो यस ये तो 2 इंटू 60 लिखा है, तो 35 इंटू 2 क्या होता है 70 इंटू 60, 7 6 जा 42 और 2 0, 4200 इज द आंसर। ये सब ओरली कर सकते हैं, इसके लिए कॉपी पेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो 4200 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, कितने लोगों को ये मेथड समझ आया? ऐसा मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है ये सब। जानबूझ के एग्जाम में आपको इस तरीके का डेटा दिया रहता है कि अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता है तो बस लगे रहिए उसमें। हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहिए। डाउट है? फाइन।
चलिए लेट्स सी, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन होता है? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन होता है? वन के केस में मैंने आपको बताया था ना, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 3 5 7 11। तो इसका एवरेज क्या होगा? ये सबका समेशन कितना होगा? 10 और 11 7 18, 18 10 28, 28 बाई 5, 5 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं ना करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, 56। तो 5.6 इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ही करना था। वो मुझे देख के पता चल गया था, 2 3 5 7, क्योंकि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उससे के थ्रू आपने निकाल लिया था। चलिए ये समझ आ गया ना, 5.6 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, 2 3 5 7 अर्थमेटिक में नहीं है, 1 3 5 7। ओके, ये 2 3 5 7 11, ये पहला 5 प्राइम नंबर है, तो पहले 5 प्राइम नंबर का एवरेज ऐसे निकालते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए तो। क्या प्रॉब्लम है बासित अली आपको? सर मुझे एक्चुअली में क्वेश्चन एक पूछना था, फिर मैंने छोड़ दिया सर, इसलिए। पूछना था तो आपने छोड़ दिया, पूछ लीजिए ना, क्यों छोड़ दिया? सर ये अभी आपने लिखा ना सर, 2 3 5 7 11 सर, हाँ हाँ 2 3 5 7 11 सर। यस। सर हमें देखना होता है ना एवरेज में बीच का नंबर सर। ओके ठीक है, आप मान लीजिए, आप क्या मानना चाहते हैं? चलो सर वो आप आगे बढ़ाएंगे सर, छोड़ो छोड़ो सर, इसलिए आप छोड़ा था मैंने सर, छोड़ो। आप बीच का भी नंबर मान सकते हैं, 5 मान के बनाइए तब भी आ जाएगा, 4 मान के बनाइए तब भी आ जाएगा। लेकिन ये तो सामने सामने दिख रहा है कि ये एडिशन इतना इजी है, तो हम क्यों मानेंगे फिर? चलिए, सर अगर हम इसमें 2 एवरेज लेंगे नंबर, तो इसमें तो फिर आंसर 5 आता है ना सर? 2 लेने पे 5 आएगा? यस हाँ, सर। 2 लेने पे 5 आएगा? आप गलत कर रहे हैं, कभी हो ही नहीं सकता है। एवरेज का डेफिनेशन कभी गलत हो सकता है क्या? अगर 2 लेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 हो गया, होगा। इन सबको ऐड यस सर। करिए, यस तो सर। 9 5 14, 14 यस सर। 1 यस 15, सर। 15 3 18। ओके सर। ओके 18 को किससे डिवाइड सर करेंगे? मुझे और थोड़ा सा 3.6, मिस्टेक हो गई सर। 2 प्लस 3.6 5.6 आ यस सर। गया। यस सर। यस सर। ओके, ओके सर। आप कुछ भी लेंगे आंसर तो सेम आएगा, कभी हो ही नहीं सकता है कि गलत आ जाए। चलिए इसका आंसर करिए। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर है। सर हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है सर, इन प्राइम नंबर्स के लिए प्राइम सर, नंबर का जैसे कोई कि फॉर्मूला थोड़ी ना फर्स्ट होता है, 4 नेचुरल। प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तभी तो उसको प्राइम ओके बोलते सर, हैं, चलो ठीक। इसीलिए उसको प्राइम बोलते हैं। तो प्राइम नंबर ओके कौन कौन सर, सा हो ओके। जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो अब इसको ऐड करना है, इसको ऐड करने के लिए देखिए, 23 और 7 कितना होता है? 30। 17 और 13 कितना होता है? 30। 19 और 11 कितना होता है?
ओके फाइन। देखिए अच्छा यहाँ पे फर्स्ट 9 है तो 29 क्यों लेंगे, तो 9 ही हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 23 7 30 होता है, 17 13 30 होता है, 11 19 30 होता है, तो इन सब का समेसन तो 90 हो गया। 2 3 5 तो ये 10 हो गया, तो 90 + 10 100 हो गया। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 होल 1/9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 11 होल 1/9। गॉट इट। तो यही से यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये सब काफी इजी पार्ट था। अब थोड़ा थोड़ा और डिफिकल्ट पार्ट पे चलते हैं। बताइए इसका आंसर। आया किसी का आंसर। देखिए आप लोग कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करके आंसर बताइएगा। कैलकुलेटर यूज करके अगर आप आंसर बता रहे हैं तो यू आर डूइंग अ ग्रेट मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं आए हैं। कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। देखिए अब इस नंबर को देखिए, 556 224 778 442 336 112। ये नंबर 100 के आसपास, 200 के आसपास, 300 400 500 700 ऐसे है। हम मान लेते हैं ना कि इसका एवरेज 400 होगा, मान लेते हैं। ये कितना ज्यादा है तो +156। ये कितना कम है तो -176। ये कितना ज्यादा है तो +378। ये कितना ज्यादा है तो +42। ये कितना कम है तो -64। और ये कितना कम है तो -288। +378 -288, ये क्या हो जाएगा +90। +156 -176 क्या हो जाएगा -20। -20 +90 क्या हो जाएगा +70। +42 -64 -8 -22 होगा। अब 70 -22 क्या होगा। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, सब सही तो लिखा है। अच्छा यहाँ +42 42 -64 and है, 64। तो ये क्या आएगा आपका, ठीक तो है, -22 ही तो होगा। तो 24। सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका -48। ठीक तो लिख रहे तो हैं, 42 तो ये and आ जाएगा आपका 64। +48। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 8। हाँ, हमने 400 माना था, 8 लिख दिए, 408। तो आप लोग क्या कमेंट कर रहे थे, मुझे लगा मैं कुछ गलत कर रहा था। ओके गासू आपने 100 लिया,
अरे यार 100 क्यों लिया? 100 लेने से तो फिर इसका फायदा क्या हुआ इस चीज को सीखने का? फिर तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। 100 क्यों लेना था? आप देखिए ना, एक जगह पे ये नंबर 112 है और दूसरा नंबर 778 है, तो कहीं बीच का नंबर लीजिए ना, दोनों के बीच का। इतना दूर, ये इतना पीछे थोड़ी नंबर लेते हैं। देखिए कितना इजीली आ गया। हाँ, तब भी 408 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि गलत आएगा। आप 0 भी मानिएगा ना तब भी 408 ही आएगा, 1 भी मानिएगा तब भी 408 आएगा। लेकिन जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन इजी रहे, एग्जाम में आपको ये ऐड ना करना पड़े। तभी तो हम यहाँ पे +156 -176 -20 आ गया। 378 में से 288 गया तो +90 आ गया। 42 में से 64 गया तो -22 आ गया। अब ये आपके लिए इजी हो गया। ये 70 में से 22 गया तो 48 आया। 48 को आपने 6 से डिवाइड किया, 8 आया, तो 408 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? अभी एवरेज का एक और तरीका सीखेंगे, सरप्लस वाला, लेकिन उससे पहले इसका आंसर करिए तो आप लोग। देखिए, इसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। जब भी ऐसा दे रखेगा ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर या कोई नंबर एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, उस केस में क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो बैक टू बैक नंबर होता है। जैसे अगर 3 से स्टार्ट करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 ऐसे। जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। जैसे 1 से स्टार्ट किए, अगर 8 कॉन्जिक्यूटिव लिखना है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो 1 से 8 तक। अगर 20 से स्टार्ट किए, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो हम क्या करते हैं? तो 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, 24, देखिए टोटल 5 नंबर हो गया ना। और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि मतलब इसके बाद का नंबर यही होता है, इसके बाद का नंबर यही होता है, इसके बाद का नंबर यही होता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में हमेशा ये कंसिडर करते हैं एज अ होल नंबर, कोई भी डेसिमल वगैरह इसमें यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में क्या होता है, ये दो चीज समझ जाइए, उसके बाद देख के आंसर पता चल जाएगा कि कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको सीरीज दिया है तो एवरेज क्या होता है, टोटल क्या होता है, बस 3-4 सेकंड का काम होता है आंसर निकालना। देखिए, जैसे हमें यहाँ पे लिख रहे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, तो ये नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी दो नंबर को ले लीजिए, जैसे 9 और 12, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 3। और भी किसी दो नंबर को ले लीजिए, 18 और 21, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 3। तो मतलब अगर हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, अगर हर नंबर के बीच का डिफरेंस कॉमन है तो उस नंबर को आप बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पे 6 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। 9 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। 12 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। 15 और 12 के बीच का डिफरेंस क्या है? 3। 18 15 का 3। 21 18 का 3। 24 18 का 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हर नंबर का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसी नंबर को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जब भी आपको कोई ऐसा सीरीज दिख गया जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो उसका एवरेज क्या होता है? मिडिल नंबर। मिडिल नंबर, जैसे यहाँ पे मिडिल नंबर क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, तो यहाँ पे तो मिडिल नंबर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा मिडिल नंबर कौन सा है, क्योंकि ये तो इवन नंबर है। अगर ऑड रहता तब तो हम बताए थे कि मिडिल नंबर कौन सा है।
तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो इसका एवरेज निकालना पूछेगा तो सीधा सीधा क्या करेंगे, 24 प्लस 3 दैट इज 27 बाई 2 दैट इज 13.5। उसका एवरेज क्या हो गया, 13.5। एवरेज क्या हो गया, 13.5। तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज निकलेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। अगर हम यहाँ से 24 को हटा दें थोड़ी देर के लिए, 3 6 9 12 15 18 21, बस इतना ही रखें। इसका एवरेज क्या होगा, तो देखिए इसका मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर कौन सा है, 12। तो एवरेज क्या होगा, 12। 3 4 5 6 7, एवरेज क्या होगा, 5। ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, बिल्कुल। 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस, 5 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस, 6 5 के बीच में 1 का डिफरेंस, 7 6 के बीच में 1 का डिफरेंस। तो मतलब डिफरेंस कॉमन है। तो ये जो नंबर है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अर्थमेटिक सॉरी हाँ ये नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के केस में एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकालने का तरीका होता है या तो मिडिल नंबर या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 3 है, लास्ट नंबर 7 है, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 5। तो दोनों आंसर सेम होता है। सपोज करिए आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया, ऐसे दे दिया 998, 1002, 1006, 1010, 1014, 1018, ऐसा दे दिया, इसका एवरेज निकालने बोला। तो आप क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो बीच का नंबर, तो ये तो पहले ही से इवन है, 3 इधर है 3 इधर है, बीच में कोई नंबर ही नहीं हुआ। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए ना क्या है, 2 है। इस दोनों के बीच में सॉरी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 2 इधर 2 इधर, तो 106 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1008। तो एवरेज क्या हो गया, 1008। दूसरा मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 के लिए क्या करते हैं, 1018 को 998 से प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1016 प्लस 1000, तो 2016। 2016 का आधा कितना हो गया, 1008। तो ये सब तरीका होता है एवरेज निकालने का। अब क्या बनाऊं मैं? सॉरी, सर यस, एक लास्ट और फर्स्ट नंबर को प्लस करके ऐसा भी होता है कि मिडल अगर इवन नंबर्स हैं सारे तो मिडल के 2 नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। बिल्कुल यही तो मैंने यहाँ पे किया। मैंने तो लास्ट फर्स्ट को ऐड भी नहीं किया, क्यों करे इतना नंबर ऐड। ये देखिए इधर भी 3 नंबर इधर भी 3 नंबर, तो 1006 और 1010 के बीच का बीच वाला नंबर क्या होगा, 1008। तो सीधा 1008 हो गया। इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे 1008 ही आएगा। अगर सपोज करिए हम ऐसे लिख दिए 26 28 30 32 34 36, बताइए इसका एवरेज क्या होगा। आपने देखा कि सर ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, 36 प्लस 26 बाई 2। बट ऐसे क्यों करना, 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, तो बीच का नंबर 30 और 32 के बीच का नंबर क्या होगा, 31। तो 31 इज द आंसर। 31 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इसको ऐड करिएगा तो भी 31 ही आएगा। इसको ऐड करके देखिए क्या आएगा, 62 का 2 से डिवाइड करिएगा तो 31 आएगा। गॉट इट, क्लियर हुआ। Yes. तो अगर इवन है, इवन नंबर है, मतलब 3 इधर 3 इधर मतलब 6 है, तो उस केस में वो सीरीज के अंदर होगा, मतलब उस सीरीज में वो नंबर नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऑड नंबर होगा, अगर सपोज यहाँ पे हम अगर 38 भी करते तो तब आंसर क्या होता है, 3 इधर तो बीच का नंबर क्या हो गया, 32। तो उस केस में मेरा हो जाता है बट 32 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और बोला कि आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम। अरे तो सम थोड़ी ना निकालेंगे, सबको ऐड थोड़ी ना करेंगे। इसका एवरेज निकाल लिए, 31 आया। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 31 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 186 इज द करेक्ट आंसर। अगर सम पूछ दिया
तो हम सबको ऐड नहीं ना करेंगे, हम सबका एवरेज निकाल के एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटी से ऐड करते हैं, ये भी तो टोटल आता है, दोनों तो सेम ही बात है। तो एवरेज हमें दिख गया कि 31 है, टोटल क्वांटिटी 6 है, 31 को 6 से मल्टीप्लाई किया 186 आ गया। बोलिए समझ आया? ये सब आपके कैलकुलेशन को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। अच्छा, मेरा ब्रेन 360 डिग्री भी घूमता है। ओके, अब एवरेज का पोस्टमार्टम हुआ। यस, एवरेज का पोस्टमार्टम करना जरूरी है। हर चैप्टर हर टॉपिक का पोस्टमार्टम कर दीजिएगा तो उस टॉपिक में कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। मजा तो तब है पढ़ने का और आंसर करने का, वरना फॉर्मूला रट के किसका आंसर आया और किसका भला हुआ आज तक? फॉर्मूला रट के 2-4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है? कभी कभी नहीं होता है। 2-4 क्वेश्चन ही बस बन पाता है। अच्छा, मैं जबरदस्त हूँ। ओके फाइन, चलिए। अब ये है 7 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का 26 है, तो मतलब 26 है मतलब बीच वाला नंबर है, और यहाँ पे 7 नंबर है, तो 6 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, 3 नंबर इधर और बीच का नंबर, और एवरेज बीच का नंबर होता है, तो ये 26 हो गया। तो 26 के आगे 3 नंबर क्या होगा? 27, 28, 29। 26 के पहले 3 नंबर क्या होगा? 24, 25, 23। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया? 23। तो हमारा आंसर हो गया 23। पता है इसको कैसे बताते हैं टीचर लोग करने के लिए? वो बताते हैं कि पहला नंबर आप मान लीजिए x, तो अब उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? x+1। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? x+2, करते करते अप टू x+6। पहले तो आपको ये नहीं पता चलता है कि x+6 करेंगे x+7। अब इन सब का सम निकालिए, ठीक है? और ये एवरेज 26 है, तो इन सब का सम निकालिए, 26 इंटू 7 करिए, 26 इंटू 7। उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, फिर जो बोल रहा है उसको पुट करिए। अरे बाप रे, अब इतना करेंगे तो हम पेपर में और सब क्वेश्चन कब बनाएंगे? कि जो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम बचेगा क्या? तो ये सब कभी नहीं करना होता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए हमेशा स्मार्ट ट्रिक को समझिए और सीखिए। एवरेज का पोस्टमार्टम हो गया। एवरेज क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर के केस में मिडिल नंबर होता है। यहाँ पे टोटल 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का बात हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया होता, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे हो सकता है? कुछ तो बताएगा ना, नहीं तो ऐसे तो इनफाइनाइट हो गया। ऐसे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर इनफाइनाइट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में बताया रहेगा कि 3, 5, 7, 10, 15, 20 जो भी है। यहाँ पे टोटल 7 है, तो 7 मतलब 3 इधर और एक बीच का नंबर, और बीच का नंबर ही एवरेज होता है, तो 26 एवरेज हो गया। तो इसके पहले का 3 नंबर क्या हो गया? 23, 24, 25, और इसके बाद का 27, 28, 29। तो एवरेज मेरा क्या हो गया? 26। तो करेक्ट आंसर ही 26। बोलिए, क्लियर हुआ? अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी एवरेज का एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे डेफिसिट कितना है, कम कितना है, और सरप्लस कितना है। बस इसी के बेस पे हम बता देंगे कि आंसर क्या होगा, और हमें कुछ निकालना ही नहीं होगा। कितना कम है और कितना ज्यादा है, सबको जिसके जिसके पास कम होगा ना उसको दे देंगे, जिसके पास ज्यादा होगा उसे छीन लेंगे, और यही मेरा एवरेज होता है। यही मेरा एवरेज होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है? एक्चुअली ये सब जो टॉपिक है ना, ये 2-3 घंटा एक साथ पढ़ने वाला टॉपिक सब होता है। एक बार में पढ़ें तो उसका पूरा का पूरा क्लियर ही कर ले। 1 घंटे के क्लास में मजा ही नहीं आता। आपके यहाँ 1 घंटे का क्लास होता है? एक्चुअली जहाँ भी मैं सिविल्स का वगैरह जहाँ पे प्रिपरेशन कराता हूँ, वहाँ पे मिनिमम 2 आवर का क्लास होता है। क्योंकि अभी तो जब हमारा फ्लो बन रहा होता है, हमारा बेस बन रहा होता है, तो हमारा टाइम ओवर हो जाता है, फिर कल ये फ्लो टूट जाता है। इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है 1 घंटे का क्लास लेने में।
चलिए ठीक है, तो टाइम कम करो, आधा घंटा का कर दूं क्लास? उजैर खान क्या बोल रहे हो आप? यस, रीजनिंग का टाइमिंग कम करे, मैथ्स का टाइमिंग बढ़ा दे। हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि रीजनिंग अभी देखिए वही चीज है कि मैंने आपको जो इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो ये सब चीज कुछ कुछ पार्ट है ना, जब इस जैसे सिंबॉलिक ऑपरेशन पढ़ाया, तो मेरा यही मतलब आप लोगों के लिए मैंने यही सोचा था कि ये सब चीज लास्ट में मैं आपको ऐसे करा दूं ना, कि जैसे सिंबॉलिक ऑपरेशन एक दिन में खत्म हो गया, तो उससे आपको क्या हो गया, पूरा इनइक्वालिटी रिवाइज हो गया। तो ऐसे ही छोटा छोटा सा सिर्फ रीजनिंग में हमारा टॉपिक बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के बाद फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं, और आज अभी हम लोग एवरेज ही पढ़ते हैं। कल रीजनिंग का क्लास लेंगे, अच्छा कल तो क्लास होगा ही नहीं, मतलब ट्यूसडे को रीजनिंग का क्लास, मंडे ट्यूसडे से जो भी क्लास होगा रीजनिंग का लेंगे। तो अभी हम लोग एवरेज ही कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो अभी पढ़ाया हुआ फिर अब मंडे को जब मैं पढ़ाने आऊंगा ना, तो वो फ्लो ही पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट फ्लो। ओके, जाकिर अली आप क्या पूछ रहे हैं सर? मैथ्स की कोई अलग क्लास है आपकी? सर बहुत सारी क्लास है मेरी, मेरी बहुत सारी क्लासेस चल रही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर 5 मिनट में, ठीक है? 5 मिनट मिलते हैं फटाफट। ओके, ओके, थैंक यू आतिफ, लव यू ऑल। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन भी धीरे धीरे करूँ तो आपका क्लास जो है वो 10-15 क्लास और बढ़ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन तो मैंने आपको ऐसे भी समझा दिया है, अब आपको वहां पे तो कॉपअप करना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन जो है मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं आपको 35 × 120, मैंने फटाफट इसको बोला कि 70 × 60 होगा, ये 4200 होगा। अब मैं आपको बताऊं ये क्या कि 12 को 35 से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करिए 5 to 18, ये तो नहीं ना करूंगा मैं। और ये जब तक आप ऐसे चीजों को नहीं सीखेंगे, तब तक आप एग्जाम में उतना फास्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट वाइज मैं फिर भी बहुत ही आराम आराम से चलता हूँ। सिंप्लीफिकेशन ऑब्वियसली आप लोगों के लिए मैं करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा चीजों को सीखे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और फटाफट इसका आंसर करते चलिए आप लोग। हाँ बिल्कुल, उसमें सीरीज एपी होनी चाहिए। यस राशि। देखिए माइंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स सी, ये एवरेज ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इंटीजर ए बी सी डी का 56.5 दे रखा है, तो 2 इधर और 2 इधर, बीच में ये 56.5 है। तो इसके पहले का नंबर कौन सा होगा? ये आपका 56 हो गया। इसके बाद का नंबर कौन सा होगा? ये आपका 57 हो गया। ये आपका 55 हो गया और ये 58 हो गया। तो अब पूछ रहा है ए और सी का प्रोडक्ट क्या होगा? 55 × 57 करना है, 55 × 57 करना है। कह दीजिए 11 × 570 करते, 570/2 ऐसे कर दें। आप सोच रहे होंगे मैंने क्या लिख दिया। देखिए 55 को मैंने 5 × 11 लिखा,
क्योंकि मुझे पता है कि 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है। 57 इंटू 5 क्या होता है? तो 57 इंटू 10 570, 570 का आधा कितना होगा? तो 500 का आधा 250, 70 का आधा 35। तो 285 इंटू 11, 285 इंटू 11 5, देन 8 5 13, 8 2 10 and 11 का 1, then 2 and 3, so 3135 is the answer. 3135 is the correct answer. 4 consecutive integer का एवरेज दिया है ना 56.5, तो इसका मतलब क्या है कि वो 4 consecutive integer कौन कौन से हैं? तो 2 नंबर इसके पहले, 2 नंबर इसके बाद, बीच का नंबर 56.5 है, तो इसके बाद वाला नंबर 57, इसके पहले वाला नंबर 56, ये 55 और ये 58। यही तो पूछ रहा था। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। कल को यहाँ पे कुछ भी पूछ दे, एनीथिंग, आप उसका आंसर डेफिनेटली कर सकते हैं। लेट सपोज ऐसा हो, एवरेज ऑफ 10 से 0.5 ही डिफरेंस। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? नंबर लगातार चलता है। 57, 58, 59, 59 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 60, 60 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 61। तो यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर के बीच का नंबर क्या होगा? अगर 2 और 3 के बीच का नंबर क्या होगा? 2.5 ही होगा ना। 5 और 6 के बीच का नंबर क्या होगा? 5.5 ही होगा ना। तो 5 और 6 के बीच का नंबर, तो 56 और 57 के बीच का नंबर क्या होगा? 56.5 ही होगा ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? जो नंबर लगातार चलता है। ओके, अगर सपोज करिए कि 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज 50 है, 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज 50 है, तो बताइए सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या क्या होगा, उसका सम बताइए। वेल डन। 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो 4 इधर, 4 इधर, और बीच वाला नंबर ये 50 है, तो इसके पहले 4 नंबर क्या हो गया? 46, और इसके बाद वाला चौथा नंबर क्या हो गया? 54। दोनों का सम क्या हो गया? 100। आ गया आंसर। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आंख बंद करके ऐसे कुछ 2484, ओके, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 56 इंटू 54, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैंने आपसे सम पूछा था, प्रोडक्ट नहीं पूछा था। गॉट इट? सर एवरेज इंटू 2 करके भी किया था। एवरेज इंटू 2 करके किया है तो और भी अच्छी बात है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर क्या होता है? तो उसका जो सम होता है, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही तो आपको तो निकालना भी नहीं था। अगर इसलिए मैं नहीं बता रहा था, मैं देख रहा था कि किसी के मन में ये चीज आया कि नहीं। आपको तो ये सम निकालना भी नहीं था, आपको सीधा यही देखना था कि एवरेज इंटू 2 ही तो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो सीधा इसका डबल कर देना था। सपोज करिए कि आपको गिवन रहेगा एवरेज ऑफ 114, सॉरी 113, ऐसा 113 consecutive number is 100. Find the sum of
इसको 100 की जगह पे इसको कर देते हैं 98। 113 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज 98 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो। यहाँ पे तो आपने इजीली निकाल लिया था 46 और 54। यहाँ पे क्या निकाल पाएंगे इतना इजीली? वेल डन, वेल डन। 98 इंटू 2, 98 इंटू 2। जब तक एग्जाम में दूसरे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, आप तब तक आंसर कर चुके होंगे 196 और आप दूसरे क्वेश्चन पे होंगे। 113 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो बीच का नंबर है, इधर कितना होगा? 112 का आधा, इधर 56 और इधर 56, और ये नंबर 98 है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वही तो एवरेज आता है ना। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इज योर एवरेज। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का सम मैंने पूछा था ना, तो एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एवरेज क्या था 98, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 196। तो यही तो हो गया फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम। इस तरीके का अप्रोच अगर डेवलप हो गया ना, तो मैथ्स एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। बोलिए, ये सबको समझ आया यहाँ पे क्या किया? सर यस। सर जो आपने इससे पहले क्वेश्चन दिखाया ना वो मुझे समझ ही नहीं है, जिसमें एवरेज 50 था। ओके, हाँ यही। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए, 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज, एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 50 है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होगा? बीच वाला नंबर। 9 नंबर का बीच वाला नंबर कौन सा होता है? 5वां नंबर बीच वाला नंबर होगा। 7 जी कॉन्जिक्यूटिव सर। नंबर का एवरेज कौन सा होता है? तो जो बीच का नंबर 4th नंबर होगा वही एवरेज होता है ना। तो 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब एक बीच में हो गया, 4 नंबर इधर होगा और 4 नंबर 4। इधर होगा। तो ये बीच का नंबर एवरेज होता है और वो क्या दे रखा है? 50। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे 49, यहाँ पे 48, यहाँ पे 47, यहाँ पे 46। फिर इधर से आगे क्या होगा? 51, 52, 53, 54। मैंने आपसे क्या पूछा था? इस दोनों का सम। 46 प्लस 54 आपने बताया था 100। बट इतना भी हम टाइम क्यों लगाएं? अब मैं ये बताना चाहता हूँ। मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर के केस में क्या बताया है कि एवरेज क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, बाई 2। यही होता है एवरेज। तो फर्स्ट नंबर जी प्लस लास्ट नंबर का मैंने सम पूछा था ना, तो एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर नहीं हो जाएगा। अब एग्जाम में कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखिए एवरेज क्या था? 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 100। तो ये तो था ना फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम। यस सर, मैंने गलत करा था, मुझे भी आया था 100 बट मैंने गलत करा था, इसलिए आपको रिपीट करने के लिए कहा। ओके फाइन। अब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की जगह पे अभी मैंने आपको कौन सा नंबर दिया था? एक 113 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 113 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज 98 है। तो सम ऑफ फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जहां कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट नंबर पूछ लेगा तो एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे ऐसे पूछ दे कि फर्स्ट नंबर की जगह पे सेकंड नंबर और यहाँ पे पूछ दे सेकंड लास्ट नंबर, तब आंसर क्या होगा? तब आंसर क्या होगा?
तो आप ये होगा शायद। हम्म, वन को एक को छोड़ के तब आंसर क्या होगा? आंसर तब भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, समझिए इस चीज को। अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह पे सेकंड नंबर और इधर से सेकंड लास्ट नंबर, सेकंड लास्ट नंबर, तो सेकंड नंबर यहाँ पे +1 किया, सेकंड लास्ट नंबर में -1 किया, तो नेट इफेक्ट तो फिर भी 0 ही रहा ना। तो आंसर इस दोनों का सम भी 100 ही होगा। थर्ड नंबर और थर्ड लास्ट नंबर दोनों का सम हमेशा 100 होगा। फोर्थ नंबर, फोर्थ लास्ट नंबर, तो अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर लिखने के लिए बस हम लोग ये करते हैं कि इजी होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि या तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का ऐड करिए, या सेकंड नंबर और सेकंड लास्ट नंबर का ऐड करिए, या थर्ड नंबर और थर्ड लास्ट नंबर का ऐड करिए, आंसर विल स्टिल रिमेन द सेम। सर मैंने सोचा सेकंड और लास्ट नंबर। नहीं, सेकंड लास्ट मैंने वहां पे लिखा है ना। ओके सर। बस इतना घुमा के नहीं पूछा जाता है, ठीक है। हर क्वेश्चन पूछने का एक लॉजिक होता है, वो भी पूछा जाएगा तो बना दीजिएगा। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का सम पता है, और फिर सेकंड नंबर क्या होता है, तो जो आपका फर्स्ट नंबर में एक और आप ऐड कर दीजिए, हो गया। बट एग्जाम में उतना घुमा के नहीं पूछा जाता है। आज एवरेज पूरी तरीके से समझ आ गया, क्या बात है, ठीक है। एक्चुअली आप लोग क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना, तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग डिस्टर्ब करते हैं तो फिर मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है पढ़ाने का। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बनाइए इसका आंसर, बनाइए, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया जाता है।
तो सबको आंसर करिए इसका। देखिए इतना टाइम लग रहा है ना इस क्वेश्चन को बनाने में। अभी यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होगा सरप्लस और डेफिसिट वाला। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बताता हूँ, सरप्लस और डेफिसिट क्या है यहाँ पे। देखिए एक पर्सन है जो मार्केट जाता है तो 13 शर्ट खरीद के लाता है और हर शर्ट का दाम 50 रुपए है, ठीक है। फिर वो 15 पैंट खरीद के लाता है, हर पैंट का दाम 60 रुपए है। और वो 12 पेयर ऑफ शूज खरीद के लाता है, हर शूज का दाम 65 रुपए है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का एवरेज वैल्यू बताइए। मतलब जैसे जितना एक शर्ट का दाम हो उतना ही एक पैंट का दाम हो, उतना ही एक शूज, एक पेयर ऑफ शूज का दाम हो। एवरेज मतलब क्या होता है, जो टोटल खर्च हुआ है उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप जैसे बाहर गए मार्केट गए तो आप इतना इतना खरीद के लाए, हम कहें बताइए एवरेज क्या पड़ा, एक आर्टिकल पे एवरेज क्या पड़ा, तो आप बताएंगे 55 रुपया 60 रुपया जो भी, ठीक है। इस तरीके से आप बताते हैं। तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या होता है। यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने टोटल 13 शर्ट खरीदा था और एक शर्ट का दाम था 50 रुपए। उसी तरीके से हमने टोटल 15 पैंट खरीदा, एक पैंट का दाम था 60 रुपए। और इसी तरीके से हमने टोटल शूज खरीदा 12 और एक शूज का दाम था 65 रुपए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि सबका एवरेज था 50 रुपए। तो एक ऐसे बॉक्स हमने बना दिया, सबका एवरेज था 50 रुपए, 13 15 12 सबका एवरेज 50 रुपया था। अब देखिए एक्स्ट्रा कितना है, तो हर एक शूज, हर एक, यहाँ पे ये आपका शर्ट है, ये आपका पैंट है, जिसको पढ़ना नहीं है वो क्लास से बाहर चले जाए, ठीक है। यहाँ पे 13 शर्ट है, 15 पैंट है और 12 शूज है। एक पैंट का एवरेज हमने सबका 50 मान लिया है, तो एक पैंट का एवरेज से कितना ज्यादा कॉस्ट है, 10 रुपीज। तो 15 पैंट का एवरेज से कॉस्ट कितना ज्यादा हो गया, 15 इंटू 10। एक शूज का एवरेज से कॉस्ट ज्यादा कितना है, 15, तो 12 शूज का कितना हो गया, 15 इंटू 12। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमने 50 माना था एवरेज, एक्स्ट्रा क्या आ गया, तो 150। और 15 गुने 12 क्या होता है, तो अगेन 15 गुने 12 का मतलब यहाँ से 2 ले लीजिए, तो 30 इंटू 6, तो ये हो गया 150 और ये हो गया 180, मतलब 330।
अब ये जो 330 है ये कितने में डिवाइड करेंगे? तो ये 13 + 15 + 12 दैट इज 40 में इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दीजिए, 4 को 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8.25। तो आंसर क्या आ गया? 58.25। करेक्ट आंसर इज 58.25। हमने सबका कॉस्ट मान लिया था 50-50 रुपया। हमारे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया? तो 330 रुपया अभी भी एक्स्ट्रा है। 330 रुपया हमें कितने में डिवाइड करना है? तो टोटल आर्टिकल हम कितना खरीद के लाए थे? 13 शर्ट 15 पैंट 12 शूज। टोटल कितना हो गया? 40। तो 330 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 33/4। तो 8 से 32 टाइम्स में 1 बचेगा तो 0.25, तो 8.25 इसमें ऐड कर दिया तो 58.25 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? तो एग्जाम में आपको क्या करना था? सबका 50-50 मान लेते हैं। यहाँ पे एक पैंट 50 से 10 ज्यादा है तो 15 पैंट है 150, और ये 12 शूज है, एक 15 ज्यादा है तो 15 × 12 180, दोनों का ऐड किया 330, इसको 4 से डिवाइड किया तो 58.25। तो बस इसमें 50 में ऐड कर देते और आंसर बता देते। इतना ही काम करना था। न्यू सरप्राइज इन एवरी क्वेश्चन। यस, यू विल गेट टू लर्न। यस बोलिए। सर 50 एवरेज क्यों लिया? हमने कंसीडर किया, एवरेज लिया नहीं, हमने कंसीडर किया क्योंकि सबसे लोएस्ट था ना, तो हमने 50 मान लिया। अच्छा ओके सर। ओके, सबसे लोएस्ट हमने मान लिया 50। बोलिए, किसी को डाउट है? अब एग्जाम में अगर आप ऐसे करते हैं कि 13 × 50 करते हैं, प्लस 15 × 60 करते हैं, प्लस 12 × 65 करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके, इतना छोटा डेटा है तो फिर भी क्लियर है, बड़े डेटा में तो और भी डिफिकल्टी हो जाएगा। तो इसीलिए सबका 50 मान लिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना था? 10, तो 15 पैंट के लिए 150। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना था? 15, तो 12 के लिए 180, दोनों को ऐड किया 330, 330 को 40 से डिवाइड किया तो 33/4 दैट इज 8.25। ऐड किया, आ गया आंसर। चलिए इसका आंसर करिए तो। पहले तो आप लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन भी 10 सेकंड का क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन भी 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है।
नहीं आ रहा है? ओके चलिए ठीक है। अभी ना क्या करते हैं कि इसको देखने का कोशिश करते हैं, इसको देखने का कोशिश करते हैं। ओके फाइन, मैथ्स को। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो मतलब हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 लोग पे इसको बनाते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए है, ए, ये बी है, ये सी है। हाँ टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है, टेढ़ा बनना नहीं चाहिए। ये आपका डी है, ऐसा कुछ, और ये ई है, ठीक है। हम समझने का बस कोशिश करते हैं। यहाँ पे 5 लोग हैं, इन 5 लोगों का ना कुछ वेट होगा। सपोज करिए ए जो है 55 kg का है, बी जो है 50 kg का है, सी जो है 48 kg का है, डी जो है 52 kg का है, और ई जो है वो 45 kg का है। तो इसका एवरेज वेट क्या होगा? इसका एवरेज वेट क्या होगा? इसको थोड़ा सा और थोड़ा इजी डेटा ले लेते हैं। ये 65 कर देते हैं, ये 50 कर देते हैं, ये 45 कर देते हैं, ये 55 कर देते हैं, और ये 60 कर देते हैं। ऐसा कर लीजिए, 60 कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी आंसर मत करिए, अभी यहाँ पे समझिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। इसके बाद हर क्वेश्चन ना इस तरीके का क्वेश्चन 10 सेकंड में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका एवरेज वेट क्या होगा? तो इनका एवरेज वेट हो गया 55 kg, 55 kg, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ए बी सी डी को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो सबके पास 55 kg है। जैसे ए बी सी डी ई, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। सबका वेट क्या है? 55 kg, ठीक है। क्योंकि सबका अलग अलग वेट था, ए का कुछ वेट था, बी का कुछ वेट था, सी का कुछ वेट था। अब बोल रहा है कि इसमें से एक पर्सन, लेट से डी को बाहर निकाल देते हैं, डी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। डी को बाहर निकाल देते हैं और डी के जगह पे हम एफ को लेके आ जाते हैं। डी निकल जाता है और एफ डी के जगह पे आ जाता है, ठीक है। अगर जितना डी का वेट था, अगर एफ का भी वेट उतना ही होगा, तो क्या एवरेज में कोई फर्क होगा? जितना डी का वेट था, अगर एफ का भी वेट उतना ही होगा, तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज करिए कि जितना डी का वेट था, एफ का वेट उससे 5 kg ज्यादा है, तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा? जितना डी का वेट था उससे ज्यादा एफ का वेट है, कितना? 5 kg ज्यादा है, तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा? यस। तो यहाँ पे क्या होगा कि डी निकला, एफ आया, तो एफ क्या करेगा? डी का जितना रिप्लेसमेंट था वो तो रिप्लेस कर देगा, और जो एक्स्ट्रा बचा, जैसे सपोज करिए कि डी जितने भी केजी का था, सपोज करिए कि डी 55 kg का था और एफ 60 kg का है,
ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये 55-60 का, अगर नहीं भी बताएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो डी निकला है यहाँ से और एफ आया, तो एफ डी के जगह पे आया, तो डी का जो भी पार्ट मिसिंग था 55 kg वो तो फिल कर दिया। अब एक्स्ट्रा कितना है, 5 kg, एक्स्ट्रा 5 kg है ना। और अगर 55 kg जो वो फिल कर दिया, तो उस केस में एवरेज भी हमारा 55 kg है, एवरेज भी हमारा 55 kg है। तो डी जो सॉरी एफ जो एक्स्ट्रा लेके आया वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एवरेज का मतलब होता है कि जितने लोग हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एवरेज का क्या मतलब होता है, जितने लोग हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 55 kg एवरेज था, 5 एक्स्ट्रा है और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो सब में डिस्ट्रीब्यूट करिए तो सबको 1-1 kg और मिल जाएगा। तो पहले एवरेज 55 था, अब एवरेज क्या हो जाएगा, 56 kg। पहले एवरेज 55 था, अब एवरेज क्या हो गया, 56 kg। बताइए ये समझ आया कि 56 कैसे आया। अभी रुक जाइए ना आदिल, जस्ट वेट, मुझे पता है कि आप समझ गए बट वेट, पहले समझा लेने दीजिए मुझे पूरा। बताइए ये एवरेज 56 kg हुआ, ये सबको समझ आया। ये सबको समझ आया। वेल, Yes, तो अब sir. हम अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे आपसे, नहीं रोशनी 56.5 कहाँ है, 56 आ रहा है, 56.5 कहाँ से आ गया। अब हम आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि लेट सपोज कि 5 लोगों का, 5 पीपल का एवरेज एज 25 ईयर्स था। इसमें से एक पीपल निकल जाते हैं, ठीक है, और इनके जगह पे दूसरे पीपल आते हैं। जैसे 5 पीपल था, ए बी सी डी ई, इसमें से सी निकल गया और सी के जगह पे बी आया, सॉरी सी के जगह पे कोई नया आएगा ना, एफ आया, सी निकल गया और एफ आ रहा है, ठीक है। तो सी के जाने से और एफ के आने पे जो एवरेज एज है वो 2 ईयर से बढ़ गया, वो एवरेज एज जो है 2 ईयर से बढ़ गया। तो बताइए जो नया पर्सन आया था उसका वेट कितना था, उसका वेट कितना था। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी बी का वेट होगा, हमें नहीं पता, सॉरी कौन ये निकला है, सी निकला है, हमें नहीं पता कि सी का क्या एवरेज एज था, एज यहाँ पे ले रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि सी का क्या एज था, लेकिन सी के जाने से और एफ के आने पे अगर सी के इक्विवेलेंट वेट होता तब तो 25 के लाइन में वो आके खड़ा हो जाता, तब तो वो आके 25 के लाइन में खड़ा हो जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसके आने से एवरेज 2 ईयर से बढ़ गया, मतलब वो आया और सबको 2-2 एक्स्ट्रा दे दिया। तो वो 25 तो पहले से सी के वाले लाइन में आके बैठ गया और उसके बाद उसका एक्स्ट्रा कितना था कि सबको 2-2 दिया। तो कितने लोग हैं टोटल, 5 लोग, तो एक्स्ट्रा कितना था, 5 × 2 10 था, तभी तो ये 10 5 लोगों में बांटा तो सबको 2-2 एक्स्ट्रा मिला। तो ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया था, 10 एक्स्ट्रा लेके आया था, सी के अलावा 10, तो सी का एवरेज कितना था, 25 और प्लस 10, तो उस न्यू पर्सन का वेट कितना था या एज कितना था, तो 35 ईयर्स। उस न्यू पर्सन का एज कितना था, तो 35 ईयर। बोलिए ये चीज समझ आया कि उस न्यू पर्सन का एज कितना था, 35 ईयर। यहाँ पे भी मैंने जो अभी आपको दिया ये वाला भी सेम है ना, कि यहाँ पे 5 लोगों का एवरेज वेट था 55 kg, एक पर्सन सी निकल जाता है और सी के जगह पे एफ आता है। तो सी के जाने से और एफ के आने से फर्क क्या पड़ता है कि एवरेज एज 1 ईयर से बढ़ जाता है। तो बताइए एफ का एज क्या था, तो पहले तो वो सी की जगह पे आ जाएगा,
अगर जितना सी का एज था उतना ही एफ का एज होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एवरेज में चेंज क्यों आया? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा लेके आया था। तो एक्स्ट्रा कितना था? तो सबका एवरेज 1 से बढ़ गया। तो मतलब 5 लोग हैं तो 1 इंटू 5, 5 बढ़ गया। और पहले से कितना था? 55। तो 55 में 5 ऐड कर दिया तो 60। अब इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसको करने में आपको सिर्फ 10 सेकंड लगना चाहिए। 10 सेकंड से ज्यादा इस ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। देखिए क्या था ये क्वेश्चन। 8% का एवरेज 2.5 केजी से बढ़ रहा है। जब एक पर्सन जिसका वेट 56 केजी था उसको दूसरे पर्सन से रिप्लेस किए हैं, तो व्हाट कुड बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन? तो न्यू पर्सन का वेट क्या होगा? तो 2.5 केजी से बढ़ा, तो सबको 2.5 इंटू 8 दैट इज 20, और 56 में 20 ऐड कर दीजिए तो 76। तो 76 इज द आंसर। कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने आपको सिखा दिया। अब एग्जाम में क्या करना है? तो एग्जाम में बस इतना ही करना है और आंसर लेके आ जाना है। वरना इस क्वेश्चन को ऐसे बताया जाता है, वेट ऑफ न्यू पर्सन बी एक्स, वेट ऑफ ओल्ड पर्सन बी वाई। तो क्या एक्स वाई करना है? मैंने बोला ना कि मैथ्स देखते हैं, ये उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। यस, सही बोल रहे हैं आप। एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे 5 लोग थे तो पहले क्या करते हैं? तो 56 इंटू 5 कर देते। ठीक है, तो 56 इंटू 5 करते तो जो आता, ये अगर स्मार्टली कर लिए तो ठीक है। अगर सॉरी 56 इंटू 8 करते तो 56 इंटू 8 क्या आएगा? तो 56 का डबल 112, 112 का डबल 224, 224 का डबल 448। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? फिर 2.5 केजी सबका बढ़ा देते हैं, तो 56 में 2.5 ऐड कर देते हैं। तो 56 में 2.5 ऐड कर दे तो क्या आता? 58.25। अब 8 लोगों का यहाँ पे टोटल निकालते, तो 58.25 इंटू 8 करते हैं, जो भी आता तो ये उसमें से इसको माइनस करते हैं, इतना समय लगाते हैं। इससे बढ़िया था 2.5 इंटू 8 20, 56 में 20 ऐड किया 76, फटाफट बढ़ गए। ये हम क्यों कर पाते हैं और ये मैं आपको क्यों बता पाता हूँ? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है ना चैप्टर का, जो डेफिनेशन होता है ना, वो अगर क्रिस्टल क्लियर हो ना, तो फिर किसी भी तरीके का मैथ्स का क्वेश्चन बनाने में कभी कोई परेशानी आएगा ही नहीं। और ये सब किसके लिए होता है? जो क्लास 9 10th में बच्चे होते हैं, इनको 2-4 क्वेश्चन करना होता है, उनको फॉर्मूला रटा दिया जाता है और बता दिया जाता है। दिक्कत क्या होता है कि जब बच्चा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आता है तो वो फिर भी यही चीज सोचता रहता है कि जो हम पढ़ के आए हैं उसी बेस पे हमारा कॉम्पिटिशन क्लियर होगा। अरे यू हैव ग्रोन अप, आपका उस बेस पे कैसे कॉम्पिटिशन क्लियर होगा? आपको डेप्थ चाहिए इसका, आपको पूरी तरीके से इसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बोलिए, इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, काश पहले से ही ऐसा पढ़ाया होता। Okay. स्कूल के पढ़ाने का सिस्टम फेल है? अच्छा, नहीं ठीक है, फेल नहीं है एक्चुअली, वहाँ पे उतना ही रिक्वायर्ड होता है इसलिए। चलिए इसका आंसर करिए। अच्छा, मैथ से प्यार होने लगा धीरे धीरे, अच्छी बात है।
अच्छा नासिर, आपको मैथ से पहला प्यार हुआ है, पार्टी कराइए फिर। श्योर सर क्या होता है? पार्टी कराने के लिए श्योर सर क्या होता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, वही मेरा पार्टी हो जाएगा। चलिए सब किसी का आंसर आया? ओके फाइन। इसको एक और तरीके से करते हैं। देखिए, एक तो क्या था कि आपको पता है इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है ना इनकम। जितना आप स्पेंड करते हैं और जितना आप सेव करते हैं, दोनों का सम ये आपका इनकम होता है। ठीक है, तो एक तो तरीका था इसको करने का कि फर्स्ट 5 मंथ का एवरेज एक्सपेंडिचर 120 है, तो फर्स्ट 5 मंथ का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 120 इंटू 5। 600। फिर नेक्स्ट 7 मंथ का एवरेज एक्सपेंडिचर है 130, तो टोटल एक्सपेंडिचर नेक्स्ट 7 मंथ का हो गया 130 इंटू 7। 120 इंटू 5 क्या हो गया? 600। 130 इंटू 7 क्या हो गया? 910। तो टोटल क्या आ गया आपका? 1510। और आपका एवरेज मंथली इनकम पूछ रहा है और 290 वो सेव कर रहा है, तो 290 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना आ गया? 1800। अब ये 1800 तो आपका आ गया, ये आपका 1800 क्या आया है? तो ये तो आपका टोटल अर्निंग आया है 1 साल का, तो एवरेज क्या होगा? इसको 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 150 आएगा। दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं। आर यू ऑल रेडी?
चलिए एक और तरीके से क्वेश्चन को करिए। देखिए पहले 5 मंथ का टोटल 12 मंथ है, ठीक है। पहले 5 मंथ का सेविंग जो है फर्स्ट 5 मंथ का ये 120 है, और नेक्स्ट 7 मंथ का जो सेविंग है वो 130 है, और एवरेज इनकम पूछा है ना, और 290 जो है वो सेविंग है, ठीक है। तो इसमें सेविंग पुट कर दीजिए ना, यहाँ पे कितना है 10 कम है, तो यहाँ पे 50 पुट कर दीजिए, इसमें से सेविंग को डाल दीजिए, तो क्या बच गया 240 हो गया। अब 240 को 12 में डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा 20 आएगा। तो पहले आपका एवरेज 130 है, 20 से और बढ़ जाएगा तो एवरेज क्या हो गया 150 हो गया। तो ये तो 150 आपका एवरेज इनकम है। सॉरी हाँ एक्सपेंडिचर है, तो 120 आपका एक्सपेंडिचर है और 130 आपका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर में जब हम सेविंग को ऐड करते हैं तो यही तो हमारा इनकम निकलता है ना, तो हम सेविंग को डालना शुरू किए। यहाँ पे 290 रुपये सेविंग था तो 50 रुपये यहाँ पे डाल दिए, कितना बचा 240। तो अभी 240 12 महीने में हम डिवाइड कर देते हैं, तो 20 20 20 20, तो सबको पहले यहाँ पे 130 आ गया, 130 में सबको 20 20 और दे दिए, 150 आ गया। तो 150 ये क्या है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो है, इसी को तो इनकम बोलते हैं। तो पहले 12 महीने में हर जगह 150 150 150 आपको दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 150। This was another way to solve this question. सर ये समझ नहीं आया दूसरा मेथड। दूसरा मेथड समझ नहीं आया। okay. नहीं हमने टोटल ऐड किया है, 50 कहाँ ऐड किया है, ये एक्सपेंडिचर है हमारा। पहले 5 मंथ का एक्सपेंडिचर जो है वो 120 है, और अगले 7 महीने का जो एक्सपेंडिचर है वो 130 है, ठीक है। इसमें अगर हम सेविंग को ऐड कर देंगे तो यही तो मेरा इनकम आ जाएगा। मेरे पास टोटल सेविंग कितना है 290 का, 290 रुपये हमको इसमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ये जितना खाली था इसमें हमने 50 रुपये डाल दिया, तो ये सब 130 30 हो गया। ये सारा जो वैल्यू है ऐसे 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 ये सब 130 का हो गया, 130 का 130 के इक्विवेलेंट हो गया। अभी हमारे पास कितना सेविंग बचा है 240, तो 240 और इस इनकम में ऐड करेंगे, तो 240 को 12 महीने में डिवाइड करेंगे तो सबको कितना मिलेगा 20 20, तो सबको 20 20 और दे दिए, सबको 20 20 और दे दिए ऐसे। तो पहले 50 कहाँ के है? सॉरी तो 50 कहाँ से आया वहां पे? 50, अच्छा 50 कहाँ से आया हाँ ये नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को। ये देखिए हाँ ये सही। 120 था ना, और ये यानी 130 था, तो ये कितना कम था 10 कम था, तो 5 महीने में कितना कम है 50 कम है, तो पहले मैं 50 डाल दिए इसको, यहाँ ओके से आया था सर हाँ। savings में से 50 डाले इसमें, savings में से। क्योंकि इनकम में हमें ऐड ही तो करना है। इनकम के लिए हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करना है। जैसे भी आप ऐड करिए, आप एक्सपेंडिचर को 10 अलग अलग जगह पे खर्च कर रहे हैं, सेविंग को 20 अलग अलग जगह पे सेव कर रहे हैं। इनकम का मतलब क्या है कि आप 5 एक्सपेंडिचर 5 सेविंग को ऐड करिए, फिर 10 एक्सपेंडिचर 10 सेविंग को ऐड करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। इनकम का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख दिया, सेविंग पुट करना है, सबको पुट करते चलिए सेविंग। चलिए ठीक है, इतना हाई लेवल मैं भी आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग इस लेवल पे समझिए। धीरे धीरे वो सब लेवल आएगा, तो लिव इट फॉर नाउ। आई एम श्योर कि वन डे आप लोगों का एक दिन वो लेवल आप लोग जरूर देखेंगे, और आपको मजा आएगा कि हाँ ऐसे भी हम मैथ्स को सीख सकते हैं, ऐसे भी हम मैथ्स को पढ़ सकते हैं, ऐसे भी हम रीजनिंग समझ सकते हैं। और डे विल कम, डोंट वरी। बोलिए इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? इज देयर एनी डाउट? चलिए ठीक है, तो एनफ फॉर टुडे, तो फिर आज के लिए इतना ही।
ओके, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, else I am concluding the class. Okay, fine. So bye all of you. Good night.